आफ्टर आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन, आई नो गाइज, आप लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी शिफ्ट ऐसी आई, बहुत सारे वेरिएशंस दिखे एग्जाम में, बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, या मेंस करें प्री करें, और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, क्योंकि एक राइट पाथ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब आप जानते हैं एग्जाम्स सारे लाइंड अप रहेंगे। ठीक है, और कंफ्यूजन भी होगा, और जो स्टूडेंट सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस दौरान अपना, वो ये साल मिस कर सकता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। और एक चीज़ मैं ऐड करूंगी यहाँ पर कि क्यों गाइडली के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कैसे भी कनेक्टेड हो गाइडली से, यूट्यूब क्लासेस के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू, उनमें और अदर स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स में फ़र्क था। ठीक है, लाइव में सारी चीज़ें आपको ये आज दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको गाइडली की तरफ से यहाँ पर मॉक के सेशंस मिल रहे हैं। दैट इज़ ऑल इंडिया लाइव मॉक हम यहाँ कंडक्ट करवा रहे हैं। आपके 6 अगस्त को होना है, 6 से 7 अगस्त आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स सेट 1 सेट 2, और आपका 8 अगस्त को रहेगा वो 4 स्लॉट वाला एग्जाम जिसके लिए आप पूछ रहे थे। ठीक है, तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं गाइडली.in वेबसाइट पर जाके, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगे। एंड रियल जो भी एग्जाम का भी पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप सेफ प्ले कर पाए अपने एग्जाम में। तो इन टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अभी आपको पता होगा कि 3 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्लॉट में स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे थे। मतलब अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो वो 58 के आसपास भी थे, 55 के आसपास भी थे स्टूडेंट्स के। ठीक है, और अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो वहीं 48 से आपको 53 के आसपास अटेम्प्ट दिख रहे हैं। मतलब कितना ज़्यादा चेंज आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, टोटल गुड अटेम्प्ट्स में। और फर्क कहाँ पर दिख गया? सबसे ज्यादा जो फर्क दिखा है वो दिखा है आपका क्वांट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ Q1 Q2 आ गया, केसलेट वेन डायग्राम आ गया, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज एप्लीकेशन सम्स थे आपके, राइट, और आपकी डीआई थी जिसमें पाई थी, और दूसरी है क्वार्टर बेस, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेगमेंट आपके लिए ईजी था, मतलब स्लॉट 1 का। तो अब ये मेजर डिफरेंस आया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें आगे चल के यहाँ पर, तो थर्ड फोर्थ शिफ्ट में देखें तो अगेन हमारे पास जो थर्ड शिफ्ट थी वो यहाँ पर आप देख रहे हो अटेम्प्ट्स, और यहाँ अटेम्प्ट्स देखो। मतलब फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट में अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के 55 प्लस देखने को मिले, बट यहाँ पर 47 to 54। और बिल्कुल ये जेन्युइन रेंज है जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आया है। क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पर देखें तो डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 आ गए आपके एग्जाम में, केसलेट है, डीआई है, ये सारी चीजें जो थी वो आपको देखने को मिली। मतलब 3 डीआई यहाँ देखने को मिली। और इधर यहाँ पर फायदा क्या रहा? क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज तो 15 नंबर तो आप यहीं से ले आए। ठीक है, तो अब अगर ये बात करी जाए तो दिक्कत कहाँ आई यहाँ पर? क्वांट सेक्शन में। आगे फोर्थ स्लॉट की बात करें, मतलब 4 अगस्त में स्लॉट 1 स्लॉट 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत दिखी। और स्लॉट 3 का जो एग्जाम था यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर देखे जाए फर्स्ट डे और सेकेंड डे में बहुत वैरी कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस। टू एड्रेस दिस आईबीपीएस यूजेस नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा अच्छा, तो जिसने भी 47 प्लस अटेम्प्ट किए हैं आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम हो सकता है कि हमारे कुछ गलत भी हो, और यहाँ पर 100% गारंटी नहीं दिख रही है, क्योंकि मान सकते हैं जिसके 53 55 है तो वो श्योर शॉट हो सकता है, बट यहाँ थोड़ी नॉर्मलाइजेशन की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है 47 वाले का सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 52 वाले का ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? सेफ प्ले करना है। सेफ प्ले कैसे करना है वो उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं हमने लर्न क्या किया। लर्न ये किया कि आप लोग जो मॉक में सोचते हो कि 60 से 65 नंबर हम ला रहे हैं तो वो मॉक हमारे लिए बेटर है, और जिसमें हम 40 से 45 स्कोर कर रहे हैं वो मॉक हमारे लिए दिक्कत कर रहा है। क्यों? क्योंकि गाइडली जो है वो मॉक्स थोड़े से क्या बनाता है? हैवी बनाता है। आप लोगों का यही रहता है हिसाब, है ना? बट गाइडली वाले स्टूडेंट्स जितने भी रहे होंगे वो आप पहली शिफ्ट देकर आए होंगे तो कह सकते होगे कि हाँ 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में भाई गाइडली का लेवल हाई था। बट
अगर आपने दूसरी तीसरी शिफ्ट दी है तो वही स्टूडेंट प्रेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो फंस गए थे ना एग्जाम में और उन्होंने पहले से ही वैसे अटेम्प्ट कर रखे थे, इसलिए उनके अटेम्प्ट्स अच्छे हुए। अभी मैं आपको लाइव बच्चों के ही कमेंट्स दिखाऊंगी जिन्होंने किए हैं, ठीक है? और सब जेन्युइन है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने मार्केटिंग के लिए खुद करवाया हो। आपके लिए 2-3 डीआई के क्वेश्चन लेंदी आ रहे थे, जैसे पाई चार्ट आया था, डबल पाई वो देखा, डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 देखने को मिला, गाइडली में भी है, वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक दिखा मोस्ट ऑफ द शिफ्ट। 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको अर्थमेटिक बेस्ड केसलेट मिली थी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है? पजल्स मोस्टली शिफ्ट में मॉडरेट थी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोला था, सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब ये सारी लाइंस हैं जो हमने भी अपने अपने मॉक्स में दे रखी हैं। इनडायरेक्ट ऑप्शंस वर आस्क्ड इन सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी था। और इसने भी परेशान किया, मैंने कहा था ना ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये ट्रिकी आ रहा है, ये भी दिक्कत कर रहा है, इसको बहुत स्टूडेंट्स को घुमाया है इसने, ठीक है? और इसके अलावा आपके लिए जो मीनिंगफुल वर्ड्स आए थे ये आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव होने के चांस रहते हैं, ये भी थोड़े से डिफिकल्ट दिखे। एस्पिरेंट कैन स्कोर 19 to 23 मार्क्स इन क्वांट सेक्शन एंड इजीली दे कैन स्कोर इन रीजनिंग 30 to 35 मार्क्स। यही मोस्टली रहा है स्टूडेंट्स का, बहुत सारे 17-16 भी करके आए क्वांट में, ठीक है? नाउ अब मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो गाइडली के मॉक्स एंड पीडीएफ बंडल से मैच कर रहे हैं एग्जाम में। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका पार्टनरशिप का, ठीक है? इसके अलावा डबल पाई चार्ट आया था। इस तरह के लैंग्वेज के आपको क्वेश्चंस दिखे हैं 2-3, ऐसा नहीं कि सारे हैं, 5 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखे, इसीलिए हम ऐसे प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। ये देखिए आपके लिए यहाँ पर हमने ऐड भी करी थी प्रीलिम्स के मॉक्स में अर्थमेटिक वाली केसलेट, ठीक है? इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी भी हम आपको करवाते रहते हैं ताकि आप प्रैक्टिस में रहो, ओके? अब इसके बाद ये आपका ब्लड रिलेशन, जैसे इन लॉज वाले थोड़ा ट्रिकी आते हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, क्या दिक्कत कहाँ पर थी, आप पजल्स देख सकते हो, ठीक है? तो ये सारी हाइलाइट्स है, ये वही चीजें हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो क्या फायदे थे आपके जिन स्टूडेंट्स ने किया, ठीक है? पहली चीज तो इसको सेल करने का कोई मोटिव है नहीं, बिकॉज प्राइस हमें कोई इतना फायदा नहीं, 149 रुपीज का, आप चाहो लो नहीं आप ऑल इंडिया लाइव मॉक दो, ठीक है? बट मैं आप लोगों को इसलिए चीज बता रही हूँ कि अभी भी टाइम है आपके एग्जाम से, और आप रिग्रेट ना फील करो, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है भाई, प्रैक्टिस। हमें उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपके एग्जाम में वैसा आ गया और आपको लगा कि भाई टफ लेवल है, हमने छोड़ दिया, हमने उस वाले मॉक से प्रैक्टिस नहीं करी, आपको लग रहा है वहां पर 2 मिनट कम से कम समझने में और करने में, वही जो गाइडली पे यूज टू हो चुका है उस क्वेश्चन को करने का, वो 1 से 1.5 मिनट में बना रहा है। क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द पीडीएफ बंडल कोर्स एंड मॉक टेस्ट वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हमारा जो माइंड है ना उसके अकॉर्डिंग भी वर्क करता है, जो चीज़ आप पहले कर चुके हैं उसमें आपको थोड़ा लेस टाइम लगता है, ठीक है? इसीलिए आपके लिए टिपिकल बनाए गए ब्लड रिलेशन हो गए, और लेवल ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आप देखोगे हमारे मॉक बंडल में, कैन इजीली सॉल्व सच क्वेश्चंस इन रियल एग्जामिनेशन। रियल एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर लोगे क्योंकि वो चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करी हुई हैं। अब देखिए, ये आपके आज के ही मैसेज हैं जो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली स्टूडेंट्स के मिले थे, तेजू मैम मैंने आज 65 अटैम्प्ट किए हैं, बहुत होते हैं 65 अटैम्प्ट, ठीक है? जैसे गाइडली के डीआई के क्वेश्चन लेंदी कैलकुलेटिव होते हैं, एग्जाम में इजी आ रहा है, एग्जाम देते कितना टाइम इजी लगा, थैंक्स मैम, एक्चुअल एग्जाम से कहीं गुना ज़्यादा हाई अपना कंटेंट है, गाइडली का कंटेंट प्रेफर किया था जिसने, उसकी तो बल्ले बल्ले है एग्जाम में। दूसरा, पलक वाशने का एक कमेंट आया, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा इन्होंने 57 अटैम्प्ट किए, 34 रीजनिंग एंड 23 मैथ, इनकी शिफ्ट थर्ड शिफ्ट थी 4 अगस्त की, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैम मेरा माउस 2-3 बार क्लिक करने पर होता है, तो ये चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि ये गाइडली बता रही हूँ, ये IBPS की तरफ से मिस्टेक है, इस चीज़ पे डेफिनेटली सबको कंप्लेन रेज करनी चाहिए कि इन चीज़ों का निवारण दिया जाए। आप इतनी फीस दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो एटलीस्ट सर्वर सिस्टम ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पर हम गाइडली को थैंक्स बोलेंगे क्योंकि हमारा पेपर का लेवल वही था जो गाइडली का था। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही, कहते हैं ना, हथौड़े की चोट खा कर गए हो, आप पहले से ही उस लेवल का प्रिपेयर करके गए हो, इस वजह से आप रेडी होकर गए। ऑल क्रेडिट गोज टू गाइडली मॉक्स, उसकी वजह से 3 अगस्त थर्ड शिफ्ट में 63 अटेम्प्ट किया। आप देख रहे हो 3 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में, बहुत बड़ी बात है, वेल डन। इन्होंने, अमन ने जो भी यहाँ पर अटैम्प्ट किया हुआ है बहुत अच्छा है, और इन्होंने कई कमेंट्स किए भी हुए हैं, तो ये आज के ही कमेंट है जो स्टूडेंट्स के खुद के आए हुए हैं, ठीक है? रीजनिंग क्वांट में गाइडली से कोई अच्छा नहीं है, देखो बात बस वही है, इन्होंने बोला ना बाकी सब मार्केटिंग के लिए आ जाएंगे, अभी बोलेंगे ये
क्लास पे पढ़ाया था उसी क्लास पे, उस बकवास क्लास से बच के रहना, ठीक है। देखो ये एक स्टूडेंट का आई डोंट नो रियलिस्टिक कमेंट है एकदम कि इन्होंने बोला, बट ये बात फैक्ट है गाइज। मार्क्स जिस बंदे ने दिए हैं अच्छे लेवल के, वो कहीं से भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन के लेवल में आप कितने लोगों को पीछे छोड़ रहे हो ये आपको ही डिसाइड करना है। तो आप समझ गए होगे अब आपको क्या करना है। आपको अच्छे लेवल के मार्क्स देने हैं। अगर आप भटकोगे तो दिक्कत है, मतलब आपको अच्छे से रेडी होना है, ठीक है। मैथ्स देख के थोड़ा नर्वस हुआ था, बट ऑलरेडी वैसा लेवल कर रखा था गाइडली में, तो 18 अटेम्प्ट हो गए, नहीं तो वो भी नहीं होने थे। तो हर तरह के कमेंट है, किसी ने 18 भी किए हैं, किसी ने 23 भी किए हैं, किसी ने टोटल 65 किए हैं, किसी ने 57 किए। तो वो स्टूडेंट्स के कैलिबर पे डिपेंड करता है। बट हाँ, वो स्टूडेंट्स एकदम सरप्राइज्ड नहीं हैं जिन्होंने गाइडली के मार्क्स लगाए हुए थे, ठीक है। ये आप और कमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। और अदर कमेंट्स बहुत सारे हैं, ये मैंने इसलिए लिए ताकि आप इन चीज़ों को देख पाएं। स्टूडेंट्स के हैं, मॉक एंड टीचर्स की वजह से मुझे रीजनिंग ईजी लगी, मैथ्स में मीनाक्षी मैम की वजह से अच्छा कर पाए। बहुत अच्छी बात है वैभव, ये सारे हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। देखो सबसे पहली चीज आपको करना क्या है कि भाई प्री और मेंस, आप अटके पड़े हो कि मैम हम तैयारी किसकी करें, आरआरबी के मेंस के लिए जाए या अदर प्रीलिम्स के लिए जाए। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको क्या बोला, आप मॉक दीजिए, ठीक है। मॉक्स प्रैक्टिस करिए 1 से 2, बस आपके लिए प्री के लिए अब इतना ही बचा है। मेंस की प्रैक्टिस अब आपको फुल मोड में ऑन कर देनी है, मतलब बाकी रेस्ट टाइम आप मेंस को दीजिए। मेंस में किसको सबसे ज्यादा टाइम देना है आपको, रीजनिंग, क्वांट और जीए को फिलहाल ज्यादा। बाकी चीजें आपकी जो हैं आप उनको मॉक से पढ़िए, या फिर आप ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हैं, बट इनको स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि ये कॉमन पार्ट है हर मेंस एग्जाम का, और ये आपको प्री में भी फायदा करेगा। तो इसे आपको करना है। मेंस के लिए या प्री के लिए आप जा रहे हो, आपको क्या करना है, बिफोर एग्जाम 2 हफ्ते पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई एग्जाम आपका आगे आ रहा है जैसे आईबीपीएस, पीएसबीआईपी, और 50 डेज का पीडीएफ बंडल कोर्स ले लीजिए। आप, मैं कह रही हूँ 50 दिन का भी मत करो, आप 30 दिन का करो, चाहे प्री हो या मेंस हो। आप देखो कितना इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ये डेली टारगेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी एग्जाम की रियल की है वो है आपके मॉक्स, ठीक है। मॉक्स बिल्कुल मिस मत करो। गाइडली पे जितने भी मॉक्स हैं सारे मॉक गाइस आप दे डालिए। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपर लेवल एंड में मिलेगा, बट आप एग्जाम में इजी रहोगे। कंप्लीट ऑल 20 मॉक टेस्ट बिफोर 2 days ऑफ फ्रॉम एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी चीज है मॉक्स लास्ट डे मत दीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत होती है उससे, आपका अगर नंबर कम आएगा तो आप कॉन्फिडेंस डाउन करोगे। दूसरी चीज, लास्ट टाइम पे जो स्टूडेंट क्लास करते हैं वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लास्ट टाइम पे 4 से 5 दिन जो बच रहे हैं उनको फुल्ली मॉक में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए और एनालिसिस में, ठीक है। अगर रियलिस्टिक तरीके से जाओगे तो आपका माइंड सेट भी स्ट्रांग होगा और आप आगे के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। बी मोटिवेटेड, स्टे रिलैक्स, डोंट कंपेयर योर अटेम्प्ट्स विद अदर्स, डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच शिफ्ट विल वेरी एंड टफर शिफ्ट में गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क, कीप दिस इन योर माइंड। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है और अच्छे से जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम कम है, सोचने का टाइम नहीं है, तो अब टाइम जो है वो है आपका वर्क करने का, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिग्रेट, ठीक है। तो इसका तो टाइम ही नहीं है रिग्रेट के लिए, तो दिसंबर के बाद पूरा टाइम पड़ा हुआ है। दिसंबर के बाद रिग्रेट करना अभी सिर्फ है, अपना वर्क मोड ऑन कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी हम आपके साथ ही हैं, चाहे यूट्यूब क्लासेस के थ्रू हो या गाइडली के रीजनेबल प्रोडक्ट्स के साथ हो। मैंने मेंस की प्लेलिस्ट, आपकी मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब पे फ्री है, 18 क्लासेस हैं इस प्लेलिस्ट में, इनको ज़रूर करिएगा। कोई भी पीओ मेंस देने जाओगे सब में ये वर्क करेगा। इसमें आगे लाइव क्लासेस आई विल ऐड, तो इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, इसे ज़रूर करिएगा। बाकी ये ऑफर है गाइडली के आपके मॉक्स पे, क्योंकि मॉक्स बहुत रीजनेबल हैं आपके, आप अभी नोटिफिकेशन आए हुए हैं इसलिए ऑफर को कंटिन्यू रखा गया। 149 में आप इन सारे एग्जाम्स के मॉक लोगे, प्री मेन सेक्शनल 2022, 23, 24 के मिलने वाले हैं, तो बहुत ही क्रेजी डील है, ठीक है। इसके अलावा प्लैटिनम पैकेज, सॉरी प्रीमियम पीडीएफ बंडल है आपका, जिसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। इसका भी प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, तो आप चाहे ने ले सकते हैं, लिंक मैं इनकी कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो कमेंट करके पूछना, और गाइडली के मॉक पर दिल से बताना, जिन भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा किए हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहे
या नहीं रहे, क्योंकि ये इतने सारे स्टूडेंट्स के जो भी कमेंट्स हैं, मुझे पता है पहले नेगेटिविटी हम हमेशा एग्ज़ाम के पहले फेस करते हैं, बट जब एग्ज़ाम स्टूडेंट देकर आते हैं तब वो रियल चीज़ बताते हैं कि यस, उन्हें हेल्प हुई थी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताना, अब तो डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, अब तैयारी अपनी कंटिन्यू रखोगे ना, क्योंकि दिसंबर के बाद करना जो भी रिग्रेट है, अभी टाइम नहीं है।